हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही मुस्कुराना, ऐसे ही रोशनी आपकी जिंदगी में बनी रहे। ईश्वर की अनुकंपा आपको मिले। द एम्परर का कार्ड आया है, दैट मीन जो भी ये देख रहे हो, समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। समथिंग पॉजिटिव इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। राजा की एनर्जी है। अब राजा जब भी हमारे दिमाग में आता है, क्या चीजें आती है? नेम, फेम, सक्सेस, रुतबा, पोजीशन, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में जरूर होंगी। द कार्ड हैज फॉलन, दैट क्लियरली शोज कि आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज आने वाला है। लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग टुडे विद द पॉजिटिव नोट एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग एंड सो बेसिकली आज की जो एनर्जी है वो कोई फियर क्रिएट करने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ एक इंडिकेशन है प्रकृति की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कि एक समय आ गया है। इस समय आ गया है आपकी जिंदगी से कुछ लोगों को रिमूव करने का, कुछ ऐसी एनर्जीज को रिमूव करने का जिनका अब आपकी जिंदगी से कार्यकाल फिनिश हो चुका है, जिनका अब आपकी जिंदगी से रोल फिनिश हो चुका है। ये लोग ना केवल रिमूव होंगे, इनके साथ जुड़ी हुई वो पूरी साइकिल, आपका जो पूरा साइकिल इनके साथ है अभी तक कर्मों का, वो भी अब बंद होगा, पैकअप होगा। तो कुछ लोगों का आपकी जिंदगी से, इजी भाषा में बोलूं तो कुछ लोगों का आपकी जिंदगी से पैकअप होने वाला है। कुछ लोग आपकी जिंदगी को छोड़कर जाने वाले हैं। प्रकृति खुद उन्हें रिमूव करेंगी। कौन है इसमें से? कोई अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। चेंजेस आर पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ। हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, अगर किसी अच्छे पर्सन की एनर्जी आ जाती है कि हाँ ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से सर्व कर रहा था, तो आप ये समझना कि वो सोलमेट था और ईश्वर ने उसको आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि वो आपके पर्पस को सर्व कर सके। अब उसका पर्पस खत्म हो गया तो ईश्वर उसको लेने की भी ताकत रखते हैं। नेगेटिव अगर पीपल निकलते हैं तो आप समझ जाना कि ईश्वर की आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स है, आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इसीलिए ईश्वर ने इनको रिमूव किया है। पर वो कौन लोग हैं जिनको रिमूव किया जाएगा, वो आज के एनर्जी से जानेंगे। लेट अस चेक, जस्ट अ सेकंड। ओके, चलो लेट अस चेक ईश्वर किसे रिमूव करने वाले हैं। हर हर महादेव। जय मां बगला मुखी, राजराजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल कुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई, माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, ज्ञान की देवी, माँ सरस्वती, आर्कंजल माइकल, बस मेरे प्रणाम। रीडिंग में ओके, प्रकृति किसे रिमूव करने वाली है? यूनिवर्स, अधिदेव, आदिशक्ति, आर्कएंजल माइकल हमें बताए मेरे व्यूवर्स की जिंदगी से कौन रिमूव होने वाला है। हाउ? ओके, हाउस में कौन? ओके, ओके, हाउस एंड ऑक्यूपेशन की एनर्जी आई है, पर यहाँ पर कौन रिमूव होगा? कौन रिमूव होगा? ओके, एनर्जी इससे चेक करते हैं। देखो, एक घर की एनर्जी आई है और एक आपके जॉब, करियर, बिजनेस, जहां पर भी आपका करियर है, बिजनेस है, जॉब है, वहां की एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन घर में है उनके, और कुछ लोगों के लिए पर्सन उनके जॉब में है, करियर में है, बिजनेस में है। तो जो भी ये पर्सन है उसके बारे में हम आर्कएंजल माइकल से पूछते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं। चाहे वो घर हो, चाहे आपका दफ्तर, आपका बिजनेस, वहां से किस पर्सन की एनर्जी रिमूव होगी। ओके,
काफी जकड़न वाली एनर्जी है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड फाइनली नाइट ऑफ थॉट्स। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो बहुत ही विवाद, बहुत ही कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है, अननेसेसरी की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है, जानबूझ के बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करना, उसके बाद अननेसेसरी, आपने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं बोला, उसके बाद भी उन चीजों को एकदम घोट कर बैठ जाना, अननेसेसरी का ड्रामा क्रिएट करना, फिर पुरानी पुरानी बातों को लेकर आना, और उसके बाद खाली प्लान करना कि किस तरीके से आपको नीचा दिखाया जा सकता है। वो कौन सी बातों को लेकर आएगा आपको नीचा दिखाने के लिए। ये एक ऐसे पर्सन है ना जो बहुत ही रिजिड है, इन्हें समझाना भैंस के आगे बीन बजाना है। ऐसे पर्सन की एनर्जी है ये एक मौका नहीं खोजता आपको नीचा दिखाने का, एक मौका ये पर्सन नहीं खोजता आपको नीचा दिखाने का। नॉट ओनली खाली आपके पीछे है, बट साथ ही साथ और लोगों को भी आपके अगेंस्ट करता है, और लोगों को भी आपकी एनर्जी के अगेंस्ट करता है, आपके अगेंस्ट करता है, आपके बारे में बकवास करना। जबकि आई एम 100% श्योर आपने इसे बहुत कुछ समझाया होगा, इसे मनाया होगा, इसे फील कराया होगा कि आपके इंटेंशन इसे दुख पहुंचाना नहीं है, आपके इंटेंशन इसके अगेंस्ट खड़े होना नहीं है। पर इस पर्सन को समझाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये समझेगा ही नहीं, इतना जिद्दी इंसान है। और ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट ऐसा है, ये इंटेंशनली ऐसा करता है, जानबूझ के ऐसा करता है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। फाइनली द टाइम हैज कम कि अब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पर इस इंसान को ना चाहते हुए भी आपको छोड़कर, आपकी जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। हो सकता है इसका ट्रांसफर हो सकता है इसे इसके साथ कुछ ऐसा हो कि ये आपका पीछा छोड़ दे। अगर परिवार में है तो हो सकता है ये कहीं और चला जाए, या परिवार में इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि ये आपका पीछा छोड़ दे। पर किसी भी तरह प्रकृति इस पर्सन को आपकी जिंदगी से रिमूव करेगी, ये पक्का है। हाँ, ये चीज जरूर है कि ये भले ही अपने आप को, देखो ये जाने के टाइम पे ये इसका डिपार्चर है, ये इस पर्सन का डिपार्चर है, बड़ा दुख हो रहा है इससे जाने के टाइम पर। ठीक है, ये नहीं चाहता क्योंकि इसने ना अभी तक आपको बहुत परेशान किया, और परेशान करके इंजॉय बहुत किया है। इसके लिए आप एक गेम की तरह हो, कौन सा ट्रिगर दबाना है, कौन सा बटन दबाना है जिससे आप ट्रिगर हो जाओगे। आप काफी इसके सामने ना, ये बहुत घटिया किस्म का इंसान है, बहुत ही रिजिड और बहुत ही मैनिपुलेटिव किस्म का इंसान है। तो इसके सामने आपकी एनर्जी बहुत इनोसेंट है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। इसने जो भी आपको तंग किया ना, अब ये साइकिल फिनिश होने वाला है, अब ये साइकिल खत्म होगा। ना चाहते हुए भी इसका बस चले तो ये कभी आपका पीछा ना छोड़े, पर इसको पीछा छोड़ना पड़ेगा, इसको आपके रास्ते से हटना पड़ेगा। क्योंकि प्रकृति, आप देख रहे हो ऊपर चंद्रमा है, ये देख रहा है, प्रकृति का इसको आया है संदेश, इसे आपका जीवन छोड़कर आगे निकलना होगा। नो मैटर ये कितना भी बुरा फील कर रहा हो, कितनी भी इसकी इच्छा हो आपके पीछे लगे रहने की, लेकिन प्रकृति के आगे कोई भी नहीं अपनी मनमानी चला सकता। प्रकृति का चक्र घूम चुका है, ये पर्सन ना चाहते हुए आपके जीवन को छोड़कर जाएगा। लेकिन ये इतना बड़ा ड्रामेबाज है कि जाने के टाइम पे आपको ऐसा दिखाएगा कि ये इसकी इच्छा थी। ये फुल रिस्पेक्ट आपको दिखाएगा, घमंड के साथ निकलेगा। फिर भी जिसे बोलते ना रस्सी जल गई बल नहीं गया, वो वाली कहानी है। निकलेगा, पर ऐसे दिखाकर निकलेगा जैसे इसकी इच्छा है निकलने की। ये फ्रस्ट्रेटेड है आपसे, ये आपको और झेल नहीं सकता। इसे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, अपनी पोजीशन बहुत प्यारी है, अपनी एनर्जी बहुत प्यारी है। दैट इज द रीजन ये आपको छोड़ रहा है, ऐसे दिखाएगा ये।
इतना बदतमीज इंसान है। ये तो दिव्या प्रसाद का भी पप्पा निकला। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ये पर्सन। उफ, वो लेडी, बाप रे, उसके कारनामे मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, जरूर सुनना। वानाबी कूल दीदी। ओके, प्रकृति इसे निकाल क्यों रही है आपके जिंदगी से? प्रकृति इसे निकाल क्यों रही है आपके जिंदगी से? सॉरी यार, मैंने कार्ड निकालना भूल गई। मैं पर्सनल क्लाइंट्स में बिजी हो गई थी और आनंद फानंद में फिर मैंने वीडियो बनाना सोचा, मैं भूल गई। सो सॉरी। खैर, आप लोग अपने हो, आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डब्बे से निकालते हुए। चलिए, प्रकृति, आर्कएंजल माइकल, प्रकृति इसे आपके जीवन से क्यों रिमूव कर रही है? प्रकृति इसे आपके जीवन से क्यों रिमूव कर रही है? देखिए, पेशेंस, आपका पेशेंस जवाब दे रहा था। आपके पेशेंस को ये टेस्ट कर रहा था। आप जितना इसे समझाने की कोशिश करो, जितना शांत रहने की कोशिश करो, उतना ये सर चढ़ के बोल रहा है, उतना और ज्यादा परेशान कर रहा है। आपके इंसानियत का, आपके इनोसेंस का जान जान पूछ के फायदा उठा रहा है। अननेसेसरी डंडा लेके पीछे पड़ा हुआ था ये आपके। अननेसेसरी आपको ट्रिगर करना, आपके पेशेंस का इम्तिहान लेना बहुत हो गया था। मतलब इसकी जो बदतमीजी, इसकी जो बदमाशी थी ना, वो आउट ऑफ द वे जा रही थी। तभी प्रकृति ने इंटरफेयर किया। जेनेरोसिटी, आप बहुत ज्यादा जेनरस हो, इस पर्सन को वो भी बर्दाश्त नहीं होता। इसकी वजह से आपके अंदर की जो इंसानियत है ना, वो भी कहीं ना प्रॉब्लम में आ रही थी। इस इन द सेंस कि इसने आपको इतना परेशान किया हुआ था ना कि आपका आपका इंसानियत पर से विश्वास उठ गया था, आपका अच्छाई पर से विश्वास उठना शुरू हो गया था। अननेसेसरी का ये पर्सन आपको ट्रबल करते रहता। आपने डिसाइड कर लिया था कि बस आप अपने लिए जियोगे, आप किसी की मदद नहीं करोगे। अच्छाई का कोई मतलब नहीं होता, अच्छाई का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आपके अंदर फियर, आपके अंदर डाउट आना शुरू हो गया था। एक चीज और है, ये पर्सन ना कभी भी आपको बाहर आने नहीं देता, आपको शाइन करने नहीं देता। इसकी हमेशा से मंशा रही है कि आप इसके नीचे रहो और ये आपका खुदा बन के रहे। इसने आपके अंदर इतना ज्यादा नेगेटिव चीजें पैदा कर दी कि आपके अंदर क्वेश्चन मार्क आने लगे कि भगवान है या नहीं है, अच्छाई का क्या मतलब होता है, लोग आपका फायदा उठाते हैं। एन एंड्योरेंस और नहीं हो रहा था। अब आप टूटना शुरू हो गए थे और नहीं हो रहा था आपसे। ये इंसान आपको खोखला कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पर खोखला कर रहा था, बड़े लेवल पर, और आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो, यहां पर भी सन है, दैट मीन्स प्रकृति का इंटरफेरेंस है। एंड फाइनली डिसीजन, लास्ट मोमेंट पर ये कुछ आगे और कर पाता आपके इस जीवन में, ईश्वर ने इसका काम तमाम करना जरूरी समझा। चेस दिख रही है आपको? इससे पहले कि ये आपको किसी ऐसे अंधकार में डालता, ये किसी ऐसे प्रॉब्लम में आपको डालता जिससे आपके जीवन में, आपके मेंटल पीस में एक बहुत बड़ा धक्का लगता, स्कार पहुंचता, उससे पहले ही ईश्वर ने इसको हटाना जरूरी समझा। ये जो भी काम करता था ना, जब अभी तक जितना भी इसने आपको परेशान किया है, ये जो भी काम करता, कोई ऐसा नहीं है कि इम्पल्सिव होकर कोई काम करता। इसकी एक एक चाल सोची समझी साजिश है। बहुत सोच कर समझ कर ये कोई कदम उठाता है। ये कोई फालतू अग्रेसिव इंसान नहीं है, ये बहुत शाना इंसान है, बहुत शाना इंसान है। बहुत सोच समझ कर ये अपना कोई भी कदम उठाता है। इस इंसान को अगर आप नहीं बोले ना, खिलाड़ी जिसे बोलते ना, खिलाड़ी, खिलाड़ी इंसान है। इसे हटाना बहुत जरूरी था। Okay. कैसी सिचुएशन बनेगी जो इस इंसान को हटना पड़ेगा? आई वॉन्ट टू नो द सिचुएशन। आय हाय हाय, कैसी सिचुएशन बनेगी जब इस इंसान को हटना पड़ेगा? क्या सिचुएशन बनेगी
जब इस इंसान को हटना पड़ेगा। फिर से प्रकृति का कार्ड आया है, फिर से प्रकृति का कार्ड आया। ओके, देखो हीरोफेंट का कार्ड दैट क्लियरली शोज कि ये जो भी सिचुएशन बन रही है वो डिवाइन पावर के इंटरवेंशन से बन रही है, डिवाइन पावर के परमिशन से बन रही है। वो सिचुएशन के निर्माता, जिसे बोलते हैं ना क्रिएट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारे आप भगवान ही हैं। आपकी शायद दिल की आवाज इन्होंने सुन ली कि इस पिक्चर को रिलीज भगवान कर रहे हैं कि कैसे इस पर्सन को हटाया जाएगा। बड़ा धुरंधर बन के घूमता था, हो गया काम तमाम। सो ये पर्सन रिमूव जरूर होगा, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से कुछ डिवाइन पावर कुछ सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं अननेसेसरी। यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इसके अगेंस्ट खड़े होंगे, इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट इसका हो सकता है, अपने ही जाल में ये खुद फंस सकता है। मे बी इसके मुंह से ऐसी कोई बात निकले जो कल के दिन इसी को कटघरे में खड़ा कर दे और लोग इसके ऊपर हावी हो जाए। सो जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है इसमें मोर देन 5 पीपल इन्वॉल्व है, और जिनकी वजह से इस पर्सन को वो जगह छोड़नी पड़ेगी, लोग इसके अगेंस्ट होंगे। एंड फाइनली ये चाहेगा नहीं छोड़ना इस जगह, क्योंकि इसे अभी तक बहुत मजा आया है, लेकिन इसके पास अब और कोई चांस नहीं है आपको छोड़ के जाने, उस सिचुएशन को छोड़ के जाने के अलावा। अगर वहां पर ये रहता है तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसेगा। इसे अपनी जान बचाकर निकलना ही सही है, यही ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, और ये इस समझ के साथ इस सिचुएशन को छोड़कर बाहर भागेगा। इसे पता है कि अगर ये रुका तो कल के दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंड फाइनली बहुत तेज दिमाग है, सो ही विल लीव द सिचुएशन, ही विल लीव यू, ही विल लीव द प्लेस, ही विल लीव दोज पीपल। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का, डिवाइन पावर का, जो इस पर्सन को रिमूव करेंगे आपके लाइफ से। ओके, इसके रिमूव होने के बाद आपकी जिंदगी में क्या आएगा? ईश्वर रिमूव जो कर रहे हैं इस पर्सन को, तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा आपके बारे में, समथिंग दे माइट हैव थॉट अबाउट। ईश्वर कुछ तो सोचे होंगे। लेट अस चेक ईश्वर इसको क्यों रिमूव कर रहे हैं। ओके, ओ ओ ओ, हाइड्रेशन। ये पर्सन कुछ बड़ी प्लानिंग में है, आपको दिख रहा है? हाइड्रेशन का कार्ड है दैट क्लियरली शोज ये पर्सन कोई बड़ी प्लानिंग में है। आपको जो इसकी एक्टिविटी बाहर दिखाई देती है वो सिर्फ इसका 10% है। 90% ये पर्सन आपके पीठ पीछे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। एटलीस्ट आपके पीठ पीछे जो सारी चीजें होती हैं इस पर्सन के द्वारा वो बंद होंगी। फाइनली यू विल गेट रिड ऑफ दिस पर्सन, मेंटल पीस आएगा आपके लाइफ में। इंसेक्ट का कार्ड आया है, कुछ दिन और रुकता तो ये कुछ आपको बड़ा झटका दे सकता था, बड़ी प्रॉब्लम में आपको डाल सकता था। फाइनली आप ये समझो कि आपकी हेल्दी बॉडी से एक पैरासाइट, एक इंसेक्ट रिमूव हुआ है। ठीक है, सो इट्स गुड, अच्छा है। एक ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी से रिमूव हुआ जो कि अंदर ही अंदर आपको खा रहा था, आप ही के ऊपर फीड कर रहा था। फाइनली ईश्वर ने आपके जीवन से एक ऐसे इंसेक्ट को हटा दिया है, सन मैजिक। आप खुलकर काम कर पाओगे, खुलकर बोल पाओगे, आपके खिलाफ कम से कम एक मैनिपुलेशन वाला डोर तो बंद हुआ। आपके जो एनर्जी इसने ड्रेन करी है, आगे भी करता, एटलीस्ट एक पैरासाइट, एक इंसेक्ट आपकी जिंदगी से कम हुआ। आप हल्का महसूस करोगे, इजी महसूस करोगे। जो भी ईश्वर ने किया वो आपके प्रोटेक्शन के लिए किया। सन मैजिक, आपका जो मैजिक है, आपकी जो इनोसेंस है, आपकी जो पर्सनालिटी है, ऊर्जा है, अब वो निखर कर आएगी इस पर्सन के एब्सेंस में। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन के लिए, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए इस पर्सन को रिमूव किया आपके लाइफ में। ऑल द बेस्ट। आपने जो भी पूजा पाठ किया या नहीं भी किया, आपने जितना भी अपने आप को क्लीन रखा ना, उसी का रिजल्ट है कि ईश्वर ने आपके ऊपर इतनी बड़ी अनुकंपा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपको दी। नाउ
लेटेस्ट में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक लेडी दिव्या प्रसाद, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया। मैं जनरली ऐसे लोगों पर वीडियो नहीं बनाती, बट उस लेडी ने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको किसी का वीडियो नहीं पसंद है, मुझे भी बहुत सारे वीडियोस नहीं पसंद आते, तो मैं उन्हें सब्सक्राइब क्यों करूंगी? डेफिनेटली मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगी, नॉट इंटरेस्टेड करके छोड़ दूंगी, स्किप करके छोड़ दूंगी। आप मेरा ही वीडियो देख रहे हो, मेरे वीडियो पर लिख रहे हो, आप मैसेज देने से पहले सोचा कीजिए आपके वर्ड्स आपने जैसे चूज किए। मैं ईश्वर पर विश्वास करना भूल गई हूं, मेरा ईश्वर पर से विश्वास उठ गया है आपके वर्ड्स को देखकर। तो बहन क्यों देख रही हो? तुम्हें किसने कहा? मैंने रिक्वेस्ट करी तुम्हें देखने के लिए कि आओ दिव्या देखो। दूसरी जगह वो लिखती है, आप कहना क्या चाह रहे हो? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। हम जो झेल रहे हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, वो आप क्यों बता रहे हो? तो मैडम आप देख क्यों रही हो? उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, आई हैड यू सब्सक्राइब। किसने बोला सब्सक्राइब करने के लिए? किसने बोला? मैं खुद कीड़े नहीं पालती। कचरे को घर से बाहर रखा जाता है, घर में नहीं लाया जाता। उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। एक तो किसी ने, कौन था, डुग्गू सैनी, उन्होंने बहुत मुझे हंसी आ गई थी उस समय। एक तो ऑलरेडी मैं हंस रही थी उसके कमेंट्स पढ़ पढ़ के लेडी के, उसके बाद इन्होंने लिखा दिव्या प्रसाद नहीं दिव्या फसाद। मुझे बहुत, मैं क्या बोलूं, मैं लोगों का दिमाग में, लोगों ने उस कमेंट्स पढ़े, उसको भी समझा और मुझे भी समझा, और उसके बाद जो उसकी लंका लगाई है। आपको क्या लगता है, मतलब आप किसी के भी चैनल पे जाकर कुछ भी बकवास लिख दोगे, किसी की भी एनर्जी को ड्रिंक, आपकी जिंदगी में भसड़ मची हुई है और आप दूसरे को अपने आपको नहीं पसंद है, आप निकलो ना। आपको किसने बोला यहाँ पर आकर देखने के लिए? उसके बाद जब लोगों ने समझा तो वो मैडम अपना डीपी हटा दी, मैडम अपना नाम चेंज कर ली, क्या पीस जॉय हैप्पीनेस, फिर वाना बी कूल दीदी बनकर नीचे लिख रही है, ओ हो जॉय हैप्पीनेस गुड विशेस, मुझे और कुछ नहीं कहना। तो बहन जब इतना डर लगता है तो लिखने किसने कहा? आप अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने घर पर रखो, इसीलिए आप दुखी हो, क्योंकि आप किसी को भी खुश होता हुआ या आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकती। मैडम के चैनल पर 22 सब्सक्राइबर हैं, वो खुद कभी ग्रो नहीं कर पाई, क्योंकि आप जब दूसरों के लिए नेगेटिविटी रखते हो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। यू हैव टू बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। फिर वो मुझे स्पिरिचुअलिटी सिखा रही है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं आपकी बकवास झेलूंगी। मेरे चैनल पर आकर कोई हगा ना, मैं अब ऐसे ही वीडियो बना बनाकर उसको एक्सपोज करूंगी, भले फिर मुंह छुपाते घूमना। थैंक यू सो वेरी मच।